निकार जी महापुरुषों, आज का सुंदर विषय टॉपिक दास निवेदन करता है कि आप ये वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनेंगे। महापुरुषों, हम इस निरंकार परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जरूर समझना होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। बहुत महापुरुष जानते होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता, बस जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कर क्यों रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। बहुत से मन में किसी के ये सवाल है कि हम जाएंगे निरंकार से धन दौलत पैसा मांगेंगे। जो भी उम्मीद कोई लेके जाता है कि मैं अच्छा ठीक स्वस्थ हो जाऊं, इसलिए वे कर रहे हैं, और किसी को तो कुछ पता ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन सत्संग कर रहे हैं। और कुछ सत्संग में कभी गए कभी नहीं गए, वरना देखा आज मन किया तो चले गए, मन नहीं हुआ तो हम घर पर ही हैं और हमें कुछ काम भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी मन नहीं है तो हम सत्संग में नहीं गए। महापुरुषों, यहाँ ये सोचने वाली बात है कि हमें क्या जो हम कर रहे हैं क्या हमें बदला लेना है। मतलब इस निरंकार की भक्ति कर रहे हैं तो इसके बदले में भक्ति में हमें कुछ चाहिए। महापुरुषों, यहाँ महापुरुष कहते हैं कि हमारी जो भक्ति जो सेवा हो वो निष्काम निस्वार्थ होनी चाहिए, यानी कि उसमें हमें कोई फल की कामना ना हो। परंतु बात यह है कि अगर फल की कामना ना हो तो क्या हमें फल नहीं मिलेगा। बहुत से महात्माओं के ऐसा विचार आते हैं कि हम जब तक नहीं मांगेंगे हमें ये निरंकार नहीं देगा। महापुरुषों कुछ पहले ही सतगुरु से इस निरंकार से सत लगा देते हैं कि हे प्रभु, कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं ये कर दूंगा। आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं लंगर करवाऊंगा। आप गुरुदेव मेरा ये काम करिए, मैं अपने घर पर बुलाऊंगा और सबको लंगर खिलवाऊंगा, सत्संग करवाऊंगा। महापुरुषों कुछ भवन पर, कुछ अपने घर पर, कुछ भवन संतों की रहमत है। तो महापुरुषों कोई तो अपने घर पर लाना चाहता है, कोई भवन पर, लेकिन हम शर्त रख ही क्यों रहे हैं। हमें जो कार्य करना है वो करना है। महापुरुषों अगर हम सतगुरु से शर्त रखेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। यहाँ पर भक्ति में कोई शर्त नहीं होती है। हमें तो बस परमात्मा को रिझाना है और निस्वार्थ की भक्ति करनी है। रही बात धन दौलत और स्वस्थ की, तो ये परमात्मा जाना है, उसके लिए हम रसीद बनवाए, और रसीद बनवा करके हम वहाँ पर जो बनाते हैं उनसे अरदास विनती कर सकते हैं कि हम अस्वस्थ हैं या फिर हमें कहीं धन में कहीं हानि हो रही है। महापुरुषों जब हम सतगुरु का सिमरन और ध्यान करें तो महापुरुषों हम समझे कि हम जो वार्तालाप सतगुरु या निरंकार से कर रहे हैं वो सही है या गलत। ये तो अपारदर्शी है, ये सब कुछ देने वाला है, लेकिन कभी हो सकता है कि हमारे ही कुछ कर्म ठीक ना हो, या हमें सही से मांगना इस निरंकार से आ ना रहा हो, या फिर निरंकार परीक्षा ले लेता है, या फिर कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम सब कुछ ठीक करेंगे फिर भी हमें नहीं। तो वो ऐसा होता है कि समय की भी हो जाता है कि जो कभी नसीब में नहीं होता, जब टाइम होगा तब मिलेगा। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो डोलना नहीं चाहिए। अतः हमारा जो है इस निरंकार के ऊपर एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो महापुरुषों हमें ज़रूरत है धैर्य बनाकर रखने की और सतगुरु से शर्त ना लगाने की।
तो हमें जो सिमरन करना है सिमरन करे, भक्ति है तो भक्ति करे, और हम जो भी कार्य करें बस मन से, दिल से, खुशी से करे। रही बात फल के मिलने की, परमात्मा जब आएगा, समय आएगा, दे देगा। हो सकता है अगर आपकी भक्ति इतनी अच्छी लगी तो परमात्मा आपको समय से पहले भी दे सकता है। आपकी भक्ति में इतनी शक्ति हुई, आपने इतनी अच्छी से सेवा, इतनी अच्छे से भक्ति की है, अगर प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए तो समय से पहले भी दे सकते हैं, और स्वस्थ कर सकते हैं, धन दे सकते हैं। और महापुरुषों सारी खुशियाँ परमात्मा देने वाला है। तो हमें बस सत्संग करने की निस्वार्थ, और जिनके पास सब कुछ है वे स्वस्थ भी हैं और ठीक भी हैं, और उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं, तो वे सोचते हैं कि हम फिर क्यों करें, हमारे पास तो सब है। क्योंकि वे तो स्वास्थ्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वस्थ होना है, उन्हें धन चाहिए। और जिनके पास है वे सोचते हैं कि हम क्यों करें, कभी चले गए कभी नहीं। लेकिन महापुरुषों मिला तो इसकी कृपा से, इसकी रजा से ही। अगर इसने दे दिया तो क्या बाद में इसकी भक्ति करने की जरूरत नहीं है? क्या इसकी आवश्यकता हमें नहीं है? नहीं महापुरुषों, अगर इसने दे रखा है, हम स्वस्थ हैं, तो हम स्वस्थ में ही सत्संग करें। महापुरुषों अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे कभी दुख भी नहीं आएगा और धन की कोई कमी नहीं होगी। हम इसका शुक्र करते चले, इसकी रहमत है, इतनी बड़ी कृपा है कि हमारे पास सब कुछ है, हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बच्चे हैं, धन है। तो हम तो इसका एहसान भूलना नहीं चाहिए। चलो वे तो इसलिए कर रहे हैं उनके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वे भी धैर्य बनाए, क्योंकि जब इसकी मेहर होती है तो सब अच्छा हो जाता है। और मैं इसमें भक्ति में कोई हमारे जो ये रुकावट आ जाती है, क्योंकि हम शर्त लगा लेते हैं, तो शर्त कदापि ना लगाएं, इसका विशेष हम ध्यान रखें। जो कार्य करना है निसंकोच करते रहें और इसके चरणों में रहकर अपना जीवन बिताएं, क्योंकि जो इसके चरणों में रहकर सुख हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं, सारी खुशियाँ, वो धन, वो स्वस्थ, वो खुशी, तो हम इसके दर पर रहकर ही पा सकते हैं, अन्यथा हमें कहीं नहीं मिल सकती है। तो महापुरुषों जिनके पास है वे भी भक्ति करें, और जिनके पास नहीं है वे भी करें, क्योंकि वास्तविक में सही मान लो तो यह कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हमारा निरंकार परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करना ही परम धर्म है। क्योंकि हमारा उद्देश्य एक मानवता का जो जीवन है वो इसीलिए ही मिला है। इसीलिए चाहे हमारे पास हो या ना हो, धन हो या ना हो, सुख हो या खुशी हो या दुख हो, जितना भी हमारा पता नहीं श्वास कब चले जाए, तो इसलिए हमें बस इसकी भक्ति करते रहना है। महापुरुषों दास मनीष, फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब या बेल आइकन प्रेस कर दें।